बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 11 है। टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होता है और उसका बायोटिक कंपोनेंट से क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटिक पहले लेक्चर्स में मैंने आपको ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताया था। ए बायोटिक होते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। नॉन लिविंग जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, एयर है, सॉइल है। जबकि बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? लिविंग पार्ट, जो लिविंग पार्ट है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। इनका फूड चेन से क्या रिलेशनशिप है? लेकिन उससे पहले हमें फूड चेन को समझना होगा कि व्हाट इज़ फूड चेन। फूड चेन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ फूड चेन क्या होती है। फूड चेन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम जब फूड खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। क्या आती है? एनर्जी। एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो फिर तीसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। कैसे ट्रांसफ़र होती है? तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की। देखिए, हमारे यूनिवर्स के अंदर जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का वो है सनलाइट। कौन सा है? सनलाइट। कैसे है ये सोर्स? सनलाइट जब प्लांट के ऊपर पड़ती है तो प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट इस प्रोसेस के ज़रिए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब प्लांट्स के अंदर एनर्जी आ गई ग्लूकोज की फॉर्म में, वो इसे फूड के तौर पे यूज़ भी कर रहे हैं। अब ये जो एनिमल है ये अपनी फूड को तैयार नहीं कर सकते। अब प्लांट अपनी फूड को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर मीन पैदा करने वाला, यानी प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इसका मतलब अब एनिमल अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम देख लें, हम अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? हम दूसरी वेजिटेबल खाते हैं, मीट खाते हैं। अपनी फूड हम अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए एनिमल किसको खाते हैं? फिर प्लांट्स को। एनिमल प्लांट्स को खाएंगे तो एनर्जी प्लांट्स के अंदर से ट्रांसफ़र होगी किसके अंदर? एनिमल। अब एनिमल अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए एनिमल्स को कहते हैं कंज्यूमर। एनिमल्स को क्या कहेंगे हम? कंज्यूमर। अब कुछ एनिमल्स हैं जो एनिमल को खाते हैं, जैसे लाइन है तो वो किसको खाएगा? डियर को, ज़ेब्रा को और बुफेलो को। तो ये इस एनिमल से एनर्जी फिर एक और एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ मेरा कहने का मकसद है कि ये फूड चेन चल पड़ती है कि पहले एक प्लांट ने प्रिपेयर की फूड, फिर उसको एनिमल ने खाया, उस एनिमल को एक और एनिमल ने खाया। तो इस तरह एक चेन बन जाती है। उस चेन के ज़रिए एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फूड चेन। उसकी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ टर्म आपको बता दूँ जो हम इसमें यूज़ करते हैं कि प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर,
एनिमल्स जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, एक होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। एक होते हैं टर्शरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स में आप कोई एग्जांपल ले लें, जैसे ग्रास है, ग्रास। प्राइमरी कंज्यूमर से मुराद जो प्लांट को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर भी कहते हैं, हर्बीवोर। अब ग्रास कौन खाता है जनाब? ज़ेब्रा खाता है। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब ज़ेब्रे को कौन खाता है? लाइन खाता है। ये सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर होगा। अगर आप सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर की एग्जांपल को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप ले लें एग्जांपल लीव्स की। लीव्स खाता है कैटरपिलर। कैटरपिलर इंसेक्ट टाइप होता है जो लीव्स को खाता है। कैटरपिलर को खाते हैं बर्ड्स। बर्ड्स को कौन खाता है? काइट, ईगल जिसे आप कहते हैं। और इस तरह जो है वो अपना इस तरह ये अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, इसको खा रहा है बर्ड, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, इसको खा रहा है ईगल, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। यानी ये सारी कंज्यूमर की टाइप्स होगी। तो ये फूड चेन बन गई है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ से एनर्जी निकली है, इसके अंदर गई, यहाँ से एनर्जी निकली, इसके अंदर गई, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हुई इसके अंदर। ठीक है जनाब। तो इस तरह एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई है वो एक फूड चेन बन गई है, यानी फूड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये जो फूड चेन है ये एनर्जी ट्रांसफरेंस का एक ज़रिया है। तो इसका रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ उनको खाते हैं, कुछ उन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। इस तरह एक फूड चेन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है। अब हम बात करेंगे फूड वेब की। फूड वेब, फूड वेब, अब देखिए फूड वेब को समझने से पहले, फूड वेब को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ग्रास को डियर खाते हैं, ग्रास को रैबिट भी खाता है, ग्रास को गोट भी खाती है। पहले तो हम एक लाइन की बात कर रहे थे कि इसको ग्रास को कैटरपिलर ने खाया या लीव्स को कैटरपिलर ने खाया, फिर उसको बर्ड्स ने खाया। तो ग्रास को देखिए 3 चीज़ें खा रही हैं। अब डियर को रैबिट है, गोट है, डियर को लाइन भी खा रहा है, गोट को भी लाइन खा रहा है। इसी तरह ग्रास को रैट खाता है और अपना रैट को कोल खा रहा है, और इसी तरह रैट को स्नेक भी खा रहा है, स्नेक को बाइट खा रही है। अब यहाँ पे एक सर्कल बन गया है कि एक चीज़ को एक से ज़्यादा चीज़ें खा सकती हैं, यानी फूड चेन में। अब देखें घास को डियर, रैबिट, गोट, रैट, 4 ऑर्गेनिज्म ग्रास को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो 4 ऑर्गेनिज्म इसको खा रहे हैं। अब आगे देखिए डियर को, रैबिट को, अब देखें फॉक्स भी खा सकता है,
ठीक है। अब रैबिट को फोक्स भी खा सकता है, रैबिट को लाइन भी खा सकता है। यानी आगे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो भी दो जगह पर कंज्यूम हो रहे हैं। गोट को देखें, लाइन भी खा रहा है, डियर को भी लाइन खा रहा है। इसी तरह रैट को ओल भी खा रहा है, रैट को स्नेक भी खा रहा है, और स्नेक को काइट खा रही है। यानी फूड चेन सिर्फ एक लीनियर चेन का नाम नहीं है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। तो इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं फूड वेब। इसका नाम क्या है? फूड वेब। यानी बहुत सारी जब फूड चेन इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को जब एक ऑर्गेनिज्म ईट करता है तो उसको हम कहते हैं फूड वेब। तो फूड वेब जो होता है ये हर इन्वायरमेंट के अंदर आपको नज़र आता है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर चले जाएं तो अब इसी तरह देख लें हम कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो घास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स। उसके बेहतरीन एग्जाम्पल हम खुद हैं, इंसान हैं। मैन जो है इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम देखें फूड भी खा रहे हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं, मीट भी खा रहे हैं। हम ओमनीवोर हैं, यानी कार्निवोर की एग्जाम्पल में भी आते हैं और हर्बीवोर की एग्जाम्पल में भी आते हैं। तो इसी तरह हम भी फूड वेब का एक हिस्सा हैं, तो फूड चेन का भी हिस्सा है। तो इसी तरह इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड वेब और फूड चेन का एक पार्ट हैं। मोस्टली रिलेशनशिप होता है बायोटिक कंपोनेंट का, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम जब बात करते हैं तो उसमें ये तमाम रिलेशनशिप आपको बता दिए जाते हैं। ये भी हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छी तरह याद करेंगे तो इसके बारे में जब लेक्चर होगा तो कोई भी टॉपिक होगा तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।